एक छोटे से गांव में दादी रहती थी। दादी के पास एक बहुत ही अजीब जादुई गाय थी। ये गाय दूध नहीं देती थी, ये देती थी केला शेक। गांव के लोग इसे शेक वाली गाय कहते थे। हर सुबह दादी उठकर सबसे पहले बाल्टी लेकर गाय के पास जाती और गाय मुंह करके 1000 लीटर ठंडा ठंडा केला शेक निकाल देती। दादी मजे से पीती, फिर हाथ पैर धोती और कभी कभी केला शेक से नहा भी लेती। सारा गांव हंसता और कहता, दादी, आप तो पूरी मिठाई की दुकान लगती हैं। एक दिन सुबह जब दादी खुश होकर बाल्टी लेकर पहुंची, तो गाय ने अजीब सा चेहरा बनाया। दादी ने पूछा, आज क्या हुआ मेरी शेक वाली रानी? अचानक गाय कांपने लगी और फिर करोड़ों लीटर अनानास का जूस निकलने लगा। पूरा आंगन अनानास की खुशबू से भर गया। दादी की आंखें चमक उठीं। अरे वाह, आज तो पार्टी है। दादी ने गिलास उठाया, अनानास का जूस पिया और फिर मजे से बड़े से टब में भरकर नहाने बैठ गईं। जूस ठंडा था, मीठा था और दादी को बहुत मजा आ रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद दादी को लगा कि जूस का बहाव बढ़ता ही जा रहा है। टब लबालब भर चुका था, आंगन भर चुका था, पूरा घर अनानास के जूस के नदी जैसा बन गया। दादी बोली, अरे बहाव तो रुक ही नहीं रहा। वो टब से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जूस इतना ज्यादा था कि दादी फिसल गई। गाय चीख कर मुंह बंद करती रही, लेकिन जूस लगातार बहता रहा। गांव वाले दौड़कर आए, दादी को पकड़कर बाहर निकाला और बहाव को रोकने के लिए गाय के नीचे बड़े बड़े बर्तन रख दिए। दादी खांसते हुए उठी और बोली, अरे री, आज तो जूस की नदी में बह ही जाती। गाय उदास होकर दादी के पास आकर खड़ी हो गई और धीरे से मुंह किया। दादी ने हंसकर गाय के माथे पर हाथ रखा और बोली, अरे पगली, मैं हूं ना, बस कल से थोड़ा कम देना, हम दोनों की जान बचेगी। गाय ने फिर हल्का सा मुंह किया, जैसे कह रही हो, ठीक है दादी, अब से कंट्रोल में। और उस दिन के बाद गाय ने जूस तो दिया, लेकिन नदी बनाने जितना कभी नहीं दिया। दादी और गाय फिर से मजे से रहने लगे, लेकिन दादी ने टब में नहाना छोड़कर सिर्फ गिलास ही रखना शुरू कर दिया।